आज मैं आपको एक हास्य कहानी सुनाने वाली हूँ और वह कहानी है एक व्यापारी और उसकी बुद्धि की। दरअसल एक हाथी की मृत्यु हो गई और जब यम के दूत उस हाथी की आत्मा को यमराज के पास लाए तो चित्रगुप्त ने हाथी के कर्मों का हिसाब लगाते हुए यमराज से कहा, महाराज, इस हाथी ने अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म किए हैं। इसने कभी अपने मालिक का निरादर नहीं किया। मालिक इसे जैसे रखता, जो खाने को देता, यह उसे खुशी से स्वीकार करता, कभी अपने काम से पीछे नहीं हटता था। तब यमराज ने कहा, वाह गजराज, तुम्हारे कर्मों को सुनकर तो मन प्रसन्न हो गया। चलो तुम बताओ, तुम्हें अगला जन्म कैसा चाहिए? हाथी ने कहा, हे प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। यमराज जी ने कहा, बताओ बताओ, क्या इच्छा है तुम्हारे मन में गजराज? गजराज बोला, भगवान, आप मुझे जैसा जानवर बनाना चाहें, जैसा भी जन्म दे, मेरे साथ कुछ भी कीजिए, परंतु मुझे किसी भी इंसान के पलड़े में मत डालिएगा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान मुझ पर अपना शासन करे, क्योंकि मनुष्य के साथ रहना बहुत ही कठिन होता है। गजराज की बातें सुनकर यमराज आश्चर्य में बोले, तुम कैसी बातें करते हो गजराज? मैंने तो सुना है कि मनुष्य बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। देखो, यहाँ जितने भी मनुष्य हैं, उनको मैंने जो भी सजा दी, सबने कितनी खुशी से सबको स्वीकार किया है। तब गजराज ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ये सब तो मरे हुए मनुष्य हैं। जिस दिन आपका सामना किसी जिंदा मनुष्य से होगा, उस दिन आपका भी जीना मुश्किल हो जाएगा। हाथी की बातें सुनकर यमराज जी हैरान हो गए और उन्होंने हाथी के इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया और कहा, चलो, किसी और को क्यों, तुम्हारे मालिक को ही यहाँ बुला कर देखता हूँ कि मनुष्य वाकई में इतने होशियार होते हैं। यमराज जी ने अपने दूतों को बुलाकर हाथी के मालिक को जिंदा लाने को कहा। जब दूत हाथी के मालिक के पास पहुंचे तो वह सो रहा था। दूतों ने सोचा, जिंदा मनुष्य को यमराज जी के पास लेकर जाने का यह अच्छा समय है, और उन्होंने उसे चारपाई के साथ ही उठा लिया और स्वर्ग की ओर लेकर जाने लगे। पर रास्ते में उस व्यक्ति की नींद खुल गई। उसने देखा वह आकाश में है और उसके नीचे धरती भी नहीं है। वह घबरा गया। उसने उन चारों व्यक्ति से पूछा, तुम लोग तो यमराज के दूत लगते हो, पर मैं तो अभी जिंदा हूँ, मुझे क्यों यमराज के पास लेकर जा रहे हो? तो यमराज के दूतों ने उसे हाथी और यमराज वाली सारी बातें बता दी। उस व्यक्ति ने जैसे ही उन दूतों की बातें सुनी, उसने अपना माथा पकड़ लिया और सोचने लगा कि कुछ तो बुद्धि लगानी ही पड़ेगी और अपना जीवन बचाना होगा। उसकी चारपाई पर एक पेन और एक पेपर था। उस व्यक्ति ने उस पेपर पर कुछ लिखा और उसे अपने पॉकेट में रख लिया, और जब वह यमराज के पास पहुंचा तो उसे देखते ही यमराज हंसने लगे और गजराज से कहा, तुम इसे होशियार कहते हो? कितना सीधा व्यक्ति है यह। यमराज ने कहा, महाराज, अभी तो यह आया है, अभी आगे देखिए तो सही क्या क्या होता है। इधर वह व्यक्ति बड़े ही रुआब के साथ यमराज के पास आता है और कहता है, आप जानते भी हैं कि मैं कौन हूँ? और इतना कहकर वह उन्हें वह पेपर थमा देता है जिस पर उसने कुछ लिखा था। जैसे ही यमराज जी ने उस पेपर को पढ़ा, वे उस व्यक्ति के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उस व्यक्ति को अपने सिंहासन पर बैठा दिया और कहने लगे, महाराज, आज से यह यमलोक आपका हुआ। अब से आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। तब वह व्यक्ति बोला, ठीक है, आज से यह स्वर्ग और नर्क का लफड़ा ही खत्म, सभी लोग स्वर्ग में ही रहेंगे। बस फिर क्या था, सभी स्वर्ग में आ गए और वहाँ मौज मस्ती करने लगे। स्वर्ग की अप्सराएं परेशान हो गई। कोई चाय मांगता, कोई कॉफी मांगता, कोई पिज्जा तो कोई बर्गर मांगता। इधर वह आदमी चित्रगुप्त से सबकी सजा माफ करवा देता है, और जब उसकी नज़र उस गजराज पर पड़ी तो उसने पूछा, क्यों गजराज, तुम ऊपर आए तो मुझे भी ऊपर बुला लिया? तब गजराज ने बड़े आश्चर्य से उस व्यक्ति से पूछा, महाराज, नीचे तो आप मेरे मालिक थे, पर यहाँ स्वर्ग के मालिक कैसे बन गए? तब उस व्यक्ति ने कहा कि यह राज की बात है, किसी को बताओगे तो नहीं? गजराज ने कहा, महाराज,
क्या मैंने नीचे कभी आपके साथ गद्दारी की है? तो उस व्यक्ति ने कहा, मैंने एक पेपर पर लिखा कि जो व्यक्ति धरती से स्वर्ग की ओर आ रहा है, यमराज उसे तुम अपना सिंहासन दे देना और आज से यह व्यक्ति यमलोक का स्वामी होगा। और नीचे मैंने भगवान विष्णु के हस्ताक्षर करके लिख दिया, भगवान विष्णु। गजराज सोचने लगा, मैंने तो सोचा था कि इंसान का दिमाग धरती पर ही चलता है, परंतु इसने तो ऊपर भी आकर सब कुछ हिला कर रख दिया। इधर यमलोक वाली बात धीरे धीरे सारे देवलोक में फैल गई कि अब तो नर्क का सिस्टम ही खत्म हो गया है। जब भगवान विष्णु को यह बात पता चली तो वो खुद स्वर्गलोक आए और देखते हैं कि स्वर्ग के गेट पर यमराज जी बैठे हैं। भगवान विष्णु ने यमराज जी से पूछा, यमराज जी तुम यहाँ बैठे हो तो सिंहासन पर कौन है? यमराज जी ने कहा, भगवान ये आप कैसा मजाक कर रहे हैं? आप ही ने तो एक व्यक्ति को यहाँ भेजा है स्वर्ग का स्वामी बनाकर। तब भगवान ने कहा, मैंने तो किसी को नहीं भेजा। तब यमराज ने वह पेपर भगवान को दिखाते हुए कहा, भगवान यह देखिए, आपने ही तो यह लिखकर उस इंसान को दिया था। पेपर देखते ही भगवान हंसने लगे और कहे, यमराज क्या तुमने धरती से किसी जीवित इंसान को बुला लिया है? तब यमराज ने उन्हें सारी कहानी बताई और कहा कि हाँ भगवान, गजराज के कहने पर मैंने जिंदा मनुष्य को बुला लिया। तब भगवान ने कहा, अरे यमराज, उस व्यक्ति ने स्वयं वह पत्र लिखकर तुम्हें दिया है और तुम्हें पता भी नहीं चला। अगर वह तुम्हें पत्र नहीं देता तो तुम उसकी होशियारी का अंदाजा भी नहीं लगा पाते। उसने तुम्हें ही बेवकूफ़ बना दिया। यमराज ने अपना सर पकड़ लिया और कहने लगे, महाराज ये मनुष्य आपकी अद्भुत कलाकृति है। और फिर बातें करते करते दोनों स्वर्ग के भीतर पहुंच गए। भगवान विष्णु को देखते ही वह व्यक्ति सिंहासन से उठा और भगवान के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, भगवान आज तो मेरा जीवन ही सफल हो गया। मैंने आपके दर्शन मात्र के लिए ही तो यह सब कुछ किया है। मैं तो यह कामना लेकर ही इस सिंहासन पर बैठा था कि कब आप मुझे अपने दर्शन देंगे और मुझे इस कार्य से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे, बड़े होशियार हो तुम। यमराज जी देख रहे हो जिंदा मनुष्य को बुलाने का परिणाम। इसने यहाँ राज भी कर लिया और मुझे क्रोधित होने का अवसर भी नहीं दिया। यह अवश्य कोई व्यापारी लगता है। तब उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं व्यापारी ही हूँ। इस पर भगवान ने यमराज से कहा, यमराज जी ये व्यापारी लोग बड़े चालाक होते हैं, सबको प्रसन्न कर देते हैं। मनुष्यों में सबसे होशियार यह व्यापारी ही होते हैं। ये 10 रुपये का तरबूज 20 रुपये में बेच देते हैं। इतना ही नहीं, ये 10 रुपये के एक तरबूज से 8 गिलास जूस निकालेंगे और प्रत्येक गिलास को 20-20 रुपये में बेच देंगे। और सबसे बड़ी बात, इनके ग्राहक प्रसन्न भी हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जब बात इनके दिमाग पर आती है तो ये तरबूज की दुकान खोलेंगे, उसे सुंदर से सजाएंगे, उसमें सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे और ग्राहक को वही जूस 40 रुपये में पिलाकर कहेंगे, हमारा पूरा परिवार जूस पीता है। तरबूज के जूस पीने से शरीर में ताकत आती है। और इनके ग्राहक खुशी खुशी उस जूस को पीकर भी जाते हैं। ऐसे होते हैं व्यापारी। अरे ये तो इतने चालाक होते हैं कि ठंड वाले स्थान में भी फ्रिज बेच देते हैं। यमराज आश्चर्य से यह सब कुछ सुन रहे थे। फिर भगवान ने कहा, यमराज इन व्यापारियों की एक विशेष बात और है कि ये इतने व्यस्त रहते हैं कि इनके पास अपने परिवार के लिए भी सही से समय नहीं रहता। परंतु इनकी एक अच्छी बात है कि इनमें से बहुत व्यापारी ऐसे भी होते हैं जो सच्चे व्यापारी होते हैं। और सच्चा व्यापारी वो होता है जो परमात्मा का भजन भी करता है और जितना धन कमाता है उसमें से कुछ हिस्सा दान भी करता है, जो लोगों के परोपकार के लिए हमेशा तैयार रहता है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें मनुष्य का शरीर मिला है। हमारी बुद्धि इतनी तीव्र होती है कि जब हम जीवित रहते स्वर्ग पर राज कर सकते हैं तो फिर संसार तो बहुत छोटी चीज़ है। हम यह भी सीख सकते हैं कि कैसे कठिन अवसर पर भी हम बिना घबराए हिम्मत रखकर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। बाकी परमात्मा तो हमारे साथ है ही।